नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भारत बोध की संकल्पना के अंतर्गत भारत का लोक और लोक प्रज्ञा। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक भूमिका बनाएंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि भारतीय संस्कृति का आधार केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, बल्कि जन सामान्य के जीवन में जो अनुभव और परंपराएं निहित है यानी समाई हुई है, वो भी भारतीय संस्कृति का आधार है। लोक और लोक प्रज्ञा इसी जनजीवन और उसके ज्ञान को व्यक्त करने वाली महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। ये दोनों मिलकर भारतीय जीवन की जड़ों को मजबूत करती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे लोक का। लोक का अर्थ क्या है? लोक का अर्थ है सामान्य जनसमूह या जनता। भारतीय संदर्भ में लोक का अर्थ केवल लोगों का समूह नहीं है, बल्कि उनकी जीवन शैली, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज, भाषा, अवस्था और संस्कृति भी इसमें शामिल है। अब अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह ग्रामीण और जनसामान्य के जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व होता है। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। लोक जीवन में लोकगीत, लोक कथाएं, लोक नृत्य आदि प्रमुख रूप से विद्यमान है। अतः लोक जीवन एक जीवंत सांस्कृतिक इकाई है। तो कह सकते हैं कि लोक क्या है? एक जीवंत सांस्कृतिक इकाई है जो समाज की वास्तविक पहचान को प्रकट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ बताएंगे, क्योंकि हमें लोक और लोक प्रज्ञा दोनों के बारे में बताना है, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि लोक का अर्थ क्या है। आगे हम बात करेंगे लोक प्रज्ञा का अर्थ। लोक प्रज्ञा का अर्थ क्या है? जन सामान्य। लोक का अभिप्राय क्या है? जन सामान्य। और प्रज्ञा यानी बुद्धि या वह ज्ञान जो लोक जीवन के अनुभवों से विकसित होता है। यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि व्यवहार और अनुभव से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो गांव में इकट्ठे बैठते हैं, उनको बहुत सारी ऐसी बातें जो उन्होंने कभी किताबों से नहीं सीखी, लेकिन हम किताबें पढ़ के भी वो बातें नहीं सीख सकते जो उन्होंने अपने अनुभवों और व्यवहार से प्राप्त किया है। वो ज्ञान हमें किताबों से नहीं मिलता। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो ये ज्ञान किस पर आधारित होता है? अनुभव पर आधारित होता है। यह पीढ़ियों से अनुभव से उत्पन्न ज्ञान होता है, यानी अनेक पीढ़ियां आगे आगे उस ज्ञान को देती चली जाती हैं और उसी अनुभव से ये ज्ञान या ये बुद्धि मिलती है। उसके बाद है व्यवहारिकता। ये जीवन की समस्याओं को सरल समाधान देता है, यानी व्यवहारिक बनाता है। मौखिक परंपरा, कहावतों के माध्यम से, मुहावरों, लोक कथाओं के माध्यम से ये प्रसारित होता है। किसी किताब में लिखा नहीं हुआ, बल्कि इसके विकास की परंपरा कैसी है? मौखिक है। सामूहिकता, ये इस पूरे समाज का साझा ज्ञान होता है। ये किसी एक विशेष व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि पूरे समाज का साझा होता है। ये सबको बांटा जाता है या सब को देने में कोई भी कोताही नहीं बरतता। उदाहरण के रूप में देखें, खेती है, मौसम की पहचान। आपने देखा होगा जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, वो बैठे बैठे अचानक से कहते हैं कि आज मौसम में कुछ बदलाव है, बारिश आएगी, और वो बारिश आ जाती है। उन्होंने किसी मशीन से या कहीं से उन्होंने पूर्वानुमान नहीं लगाया होता जो आज वर्तमान समय में चल रहा है। कोई वेदर के लिए उन्होंने कोई ऐप वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अपने अनुभव से वो बता देते हैं कि आज हवा किस दिशा से चल रही है, आज गर्मी है या मौसम में उमस है, या अगर हवा परिवर्तन हुई है तो आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खेती से जुड़े हुए भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका समाधान वो बहुत आसानी से कर देते हैं। या जो हमारे घर में स्त्रियां होती हैं, उनकी रसोई में ऐसे अनेकों उपचार पड़े होते हैं जो बहुत सहज तरीके से वो जीवन में इस्तेमाल करती हैं, और वो किससे आता है? अनुभव से। तो आदि में ये लोक प्रज्ञा का महत्व स्पष्ट होता है। तो सबसे पहले आप जाने कि लोक क्या है, उसके बाद जाना कि लोक प्रज्ञा क्या है। अब देखते हैं कि भारत में लोक और लोक प्रज्ञा का क्या महत्व है। देखिए, यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं। अगर विस्तार से लिखेंगे तो प्रश्न ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप अपनी बुक से पढ़कर इन पॉइंट्स को और विस्तार से जरूर लिखें जब ये पेपर में पूछे जाएं। तो सबसे पहले क्या है? सांस्कृतिक संरक्षण मिलता है। लोक परंपराएं भारतीय संस्कृति को क्या करती है? सुरक्षित करती है और उसे जीवंत बनाती है, यानी इससे हमारी जो संस्कृति है वो संरक्षित रहती है। उसके बाद है सामाजिक एकता। लोक जीवन सामूहिकता और सहयोग की भावना को बढ़ाता है।
व्यवहारिक मार्गदर्शन, लोक प्रज्ञा दैनिक जीवन में उपयोगी ज्ञान प्रदान करती है, जिससे क्या होता है कि जीवन सरल होता है। बहुत सा ऐसा खेती के बारे में जैसे हमने बात की, मौसम के बारे में बात की, जैसे हम व्यापार के बारे में बात कर सकते हैं। जो हमारे अनुभवी समाज के लोग हैं, वो हमें इसके बारे में बहुत आसानी से ये ज्ञान दे देते हैं। तो ये क्या है, व्यवहारिक रूप से मार्गदर्शन दिया जाता है अन्य दूसरी पीढ़ियों को या युवा पीढ़ियों को। ये पॉइंट पहले हो चुका है। उसके बाद क्या है, पर्यावरणीय संतुलन। लोक परंपराएं प्रकृति के संरक्षण को क्या करती है, बढ़ावा देती है, जिससे क्या होता है, पर्यावरण संतुलन बना रहता है। यहाँ पर हमारे जो परंपराएं हैं कि तुलसी को जल दो, पीपल को जल दो, सूर्य को प्रणाम करो, सूर्य को जल दो, इस पौधे को नहीं काटो, उस पौधे को नहीं काटो, तो इस तरह का जो भाव है वो हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कारगर सिद्ध होता है। उसके बाद है साहित्य और कला का आधार। जो भारतीय साहित्य और कला है, उसके आधार क्या है, वो लोक जीवन से ही प्रेरित है, जिससे उसकी जड़ें और ज्यादा मजबूत होती है। तो ये क्या है, भारत में लोक और लोक प्रज्ञा का क्या महत्व है, ये पॉइंट्स आप बनाएंगे। उसके बाद लोक और लोक शास्त्र का संबंध। लोक और शास्त्र का क्या संबंध है? देखिए, भारतीय परंपराओं में लोक और शास्त्र जो है वो परस्पर पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आदर्श सिद्धांत, जो शास्त्र है वो क्या देते हैं, हमें आदर्श सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और लोक जो है वो क्या है, उन्हें व्यवहार में उतारता है। यानी शास्त्र से हमें क्या मिलता है, सिद्धांत और आदर्श मिलते हैं, और जो लोक यानी सामान्य जो लोक जीवन है वो उन्हें अपने व्यवहार में उतारता है। इस प्रकार दोनों मिलकर जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाते हैं। यानी लोक और जो शास्त्रीय लोक ज्ञान कह सकते हैं, लोक प्रज्ञा कह सकते हैं, या जो हमारे वेद पुराण, जो हमारे शास्त्र हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हमारे ग्रंथ हैं वो हमें सिद्धांत देते हैं, आदर्श का मार्ग दिखाते हैं, तो जो लोक है वो उन्हें अपने व्यवहार में उतारता है। तो निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि भारत का लोक और लोक प्रज्ञा ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये न केवल अतीत की धरोहर है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक है। आधुनिक युग में इसका महत्व बना हुआ है, क्योंकि जीवन को सरल बनाता है, संतुलित और प्रकृति के अनुरूप बनाने की प्रेरणा हमें इस दृष्टिकोण से मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।